हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक जुमलेबाजी हो गया। और जो अभ्यर्थी है कहीं ना कहीं ट्रस्ट पर आपको लीडरशिप में रखते हैं और प्रोटेस्ट करवाते हैं, और उनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए कि हाँ बात हो गया है, बात मानी जाएगी। अधिकारियों की तरफ जैसे बात करने का जो तरीका था मतलब पॉजिटिव ही था, उनका भी कहना था कि हाँ ठीक है बात को माना जाएगा और कल पेपर वगैरह में भी आएगा, तो ये सब सरकार के माध्यम से देखा जाएगा। बस एक ही तो मांग है कि TRE 4 से पहले आप स्टेट करवा लीजिए या आप एयरिंग में करवा लीजिए। मैंने वहां भी यही बोला है कि सर ठीक है आपके पास समय नहीं है तो आप एयरिंग में करवा लीजिए, या इससे पहले भी हुआ है कि TRE के साथ साथ स्टेट का आयोजन करवाया गया, आप करवा लीजिए। 9 बच्चों को हिरासत में लिया गया है और लाठी भी लगा है बहुत सारे अभ्यर्थियों को और वहां से मार मार कर भगाया गया है। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं दर्श न्यूज से और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, TRE 4 से पहले स्टेट की मांग को लेकर फिर से आज जो शिक्षक अभ्यर्थी है रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में डकबंगला चौराहा पर वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ अधिकारी, छात्र नेता खुशबू है, इनको लेकर गई थी बातचीत करने के लिए। क्या कुछ बात निकल कर सामने आई, इन्हीं से जुड़ते हैं और बात करते हैं। अधिकारी ने आपके साथ लेकर गया कि सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय अधिकारी से आप लोग को बात कराने के लिए? जी, वहाँ हम लोगों को बात भी करवाया गया, रिसीविंग भी दिया गया, लेकिन हमने बोला कि सरकार के जो ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट करवा दिया जाए या मतलब नीतीश कुमार के जो ट्विटर हैंडल है उससे निकल गया। जी बिल्कुल, वहां से ट्वीट करवा दिया जाए, लेकिन इन बातों को संज्ञान नहीं लिया गया और उन्होंने बोला कि पॉजिटिव है, आज न कल अच्छा पॉजिटिव न्यूज आएगा क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक जुमलेबाजी हो गया और जो अभ्यर्थी है कहीं ना कहीं ट्रस्ट पर आपको लीडरशिप में रखते हैं और प्रोटेस्ट करवाते हैं, और उनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए कि हाँ बात हो गया है, बात मानी जाएगी। ठीक है, आप 1-2 दिन में नोटिस देते हैं, ठीक है, नहीं भी ठीक है, लेकिन जब तक ट्वीट के माध्यम से नहीं बताया जाता है तब तक हम संतुष्ट नहीं होते। मतलब नीतीश कुमार के सोशल मीडिया से जब तक लिखित में नहीं आ रहा है तब तक आप लोग मानेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, और हमें मानते भी नहीं। अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ कहा गया? अधिकारियों की तरफ जैसे बात करने का जो तरीका था मतलब पॉजिटिव ही था, उनका भी कहना था कि हाँ ठीक है बात को माना जाएगा और कल पेपर वगैरह में भी आएगा, तो ये सब सरकार के माध्यम से देखा जाएगा। और आज जो है हम लोग फॉरवर्ड कर दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी के पास, और जो भी होगा आप देख लीजिएगा, नोटिस जो डाला जाएगा वो आप देख सकते हैं। समय निर्धारित किया गया है? समय नहीं निर्धारित किया गया, 1 से 2 दिन उन्होंने बोला कि आप लोगों ने वेट नहीं किया, आप लोगों ने बहुत जल्दी प्रोटेस्ट कर दिया है। ये भी उन्होंने बोला कि थोड़ा और आप लोगों को वेट कर लेना चाहिए था, इंतजार कर लेना चाहिए था, लेकिन कब तक इंतजार किया जाए? इंतजार की तो घड़ी अब समाप्त हो रही है। बस एक ही तो मांग है कि TRE 4 से पहले आप स्टेट करवा लीजिए या आप एयरिंग में करवा लीजिए। मैंने वहां भी यही बोला है कि सर ठीक है आपके पास समय नहीं है तो आप एयरिंग में करवा लीजिए, या इससे पहले भी हुआ है कि TRE के साथ साथ स्टेट का आयोजन करवाया गया, आप करवा लीजिए। जो लोग पास होंगे वो TRE 4 में जाएंगे, जो लोग नहीं पास होंगे वो लोग नहीं जाएंगे। जैसे में लगता है खुशबू की TRE 4 से पहले स्टेट एग्जाम हो सकता है? हाँ, हमें ऐसा लगता है क्योंकि सामने विधानसभा का चुनाव है और जो हम युवा हैं कहीं ना कहीं बिहार के ही हैं, पड़ोसी राज्यों से तो आए नहीं है, और सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। जैसे शिक्षा मंत्री ने कहा कि 4 लाख समथिंग अभ्यर्थी तो पास है स्टेट, तो भाई हम जिसमें से 1 लाख समथिंग अभ्यर्थी बिहार के हैं और सर जितने भी पास है वो बिहार से बाहर ही है। तो जो शिक्षा मंत्री लगता है कि भांग पी के बोल रहे हैं, वो बहुत गलत बोल रहे हैं, और उनको देखना चाहिए कि ये भी बिहार के ही स्टूडेंट है। अपने डोमिसाइल नीति हमारी सरकार लागू की है, 35% महिलाओं को प्रति आरक्षण लागू हुआ है, 35% आरक्षण में डोमिसाइल नीति जो लागू हुआ है। तो इन सब चीजों का क्या ही फायदा जब हम फायदा उठा ही नहीं सकते हैं। तो जब तक आप स्टेट का आयोजन नहीं करवाइएगा तब तक TRE 4 का कोई फायदा नहीं है। 1 लाख अभ्यर्थी हैं और जो लोग स्टेट पास उनको लगता है कि जल्द से जल्द TRE 4 आना चाहिए। अच्छी बात है, हम लोग भी इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ है कि TRE 4 आए, लेकिन स्टेट का आयोजन हो और अपीयरिंग में आप मौका दीजिए, बस यही तो मांग। आज के प्रोटेस्ट में 10 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है, अभी तक छूटे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं छूटे। अभी कोतवाली थाना से ही हम आ रहे हैं। देखिए कि अभी मजिस्ट्रेट खान सर भी फोन किए कि आप लोग जाकर जल्दी DSP सर से बात करिए, और अगर DSP सर से बात नहीं करिएगा तो आपके अभ्यर्थियों पर FIR होगा। तो जैसे ही मीडिया बाइट खत्म होगा हमें वहीं जाना है, कोतवाली थाना है, और DSP सर से बात करना है कि यहाँ पर वो जो अभ्यर्थी है वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे, और आप केस बनाइएगा, किस आधार पर केस बनाइएगा भाई? हमें केस मतलब जो भी है, जो भी करना है। एक तो सबसे पहली बात, हम लोगों ने बार बार मीडिया के माध्यम से भी बोला, हम लोग डेलीगेशन में जा नहीं रहे थे, जबरदस्ती डेलीगेशन में लेकर जाया गया, और उसके बाद हमारे बच्चों पर लाठी चार्ज हुई है, जो कि बहुत गलत है। सरकार बहुत गलत कर रही है। आप लोगों को डेलीगेशन में जाने के बाद तुरंत बच्चों को वहां से हटाया गया और बच्चों को वहां से खदेड़ दिया गया। ऐसे में कहा जा रहा है, कुछ बच्चों को कहना है कि हम पर लाठी भी चार्ज की गई, 10 बच्चों को हिरासत में लिया गया।
जी बिल्कुल, 9 बच्चों को हिरासत में लिया गया है और लाठी भी लगा है बहुत सारे अभ्यर्थियों को और वहां से मार कर भगाया गया है। अरे वेट कर लेते डेलीगेशन टीम का, जैसे ही डेलीगेशन टीम आती है अपने बच्चों अभ्यर्थियों का कहना यही था कि जब तक डेलीगेशन टीम हमारी नहीं आती है तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, लेकिन प्रशासन कह रहा था कि यातायात जो है बाधित हो रही है, आप लोग साइड हो जाइए नहीं तो यहाँ से चले जाइए। गलती एक हुआ हम लोगों से कि जो तीनों छात्र नेता लोग थे, पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें हम रुके रह गए थे, इसलिए लाठी भी लगा तो हमारे अभ्यर्थी एकजुट रहे और हमारे साथ रहे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कोई भी महिला अभ्यर्थी नहीं जा रहे थे और हमें जबरदस्ती स्टूडेंट ही भेजे कि दीदी आप जाइए और बातों को रखिए, क्योंकि कुछ लोग झूठ बोल देंगे, झूठा आश्वासन दे देंगे, इसलिए आप सच बोल दिए, आप सच के लिए रोटी सीखने के चक्कर। हाँ, तो हम बस इन लोगों के बहकावे में आकर चले गए और अभ्यर्थियों के ही बहकावे में कि भाई हम जो भी रहेगा जेन्युइन मुद्दा जो है वो कहेंगे और बातों को आकर अभ्यर्थियों के साथ रखेंगे। हमें डेलीगेशन टीम में नहीं जाना चाहिए, या जाना भी चाहिए था तो एक दिन जो लोग लीडरशिप में थे उन लोगों को 1-2 लोगों को रुक जाना चाहिए था, क्योंकि लाठी पहली बीतती है तो स्टूडेंट लीडर पर बीतनी चाहिए। आप लोग सिर्फ नेतागिरी मत करिए, चाहे खुशबू पाठक हो चाहे कोई भी छात्र नेता हो, वो लोग डेलीगेशन में जाके शुरू से देखते आ रहे होंगे कि जितने छात्र नेता लोग हैं वो लोग डेलीगेशन में जाके उन पर तो लाठी बिकती नहीं है, लाठी खाते हैं स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंटों पर लाठी चलना नहीं चाहिए। अगर लाठी चलती है तो स्टूडेंट लीडर पर चलनी चाहिए, क्योंकि वो लोग आवाहन स्टूडेंट लीडर तो पहले ही फरार हो जाते हैं। ये बात देखिए, डेलीगेशन टीम में उनको ले जाकर फरार किया जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम दूध के धुले हुए हैं, खुशबू पाठक भी इंक्लूड है। आज जो गलती हुआ है वो उसमें मेरा भी हाथ है भाई, हमको नहीं जाना चाहिए। मतलब डेलीगेशन टीम में एक आदमी को कम से कम रहना चाहिए, एक आदमी को रहना चाहिए, कोई भी रहे। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि तीनों निकल गए और हमें जबरदस्ती लेकर गया कि चलिए डेलीगेशन टीम में कोई लड़की नहीं है, आप जाइएगा, बातों को रखिएगा, अच्छे से रखिएगा। ये बहुत बड़ी गलती हुई है और ठीक है, गलतियां माफ होती है, लेकिन आंडा जो भी प्रोटेस्ट हो वो चीजों पर स्टूडेंट, ये पहला नहीं है, डोमिसाइल में भी छात्र नेता ही जाते हैं डेलीगेशन टीम में। पिछली बार भी छात्र नेता हर टीम में हर प्रोटेस्ट में छात्र नेता लोग डेलीगेशन टीम में जाते हैं। नहीं जाना चाहिए, ना ही छात्र नेता को जाना चाहिए, ना ही शिक्षक को जाना चाहिए, अब अभ्यर्थी को जाना चाहिए। अगर अभ्यर्थी को लगता है कि हाँ एक अभिभावक को अपने साथ ले ले, एक अभ्यर्थी तो कम से कम होना चाहिए। हाँ, एक छात्र नेता होना चाहिए। यहाँ सारे छात्र नेता ही गए हैं डेलीगेशन टीम में, ये बहुत बड़ी गलती हुई है। किसी एक को वहां रुक जाना चाहिए, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं तो बहुत लोग मेरा इस पर विवादास्पद बयान भी कहेंगे, लेकिन हम जो बोलते हैं सच बोलेंगे। जितना आपको विवाद देना है दीजिए। तो अब आगे अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, अभी ये आंदोलन जो प्रोटेस्ट है वो रुकेगा नहीं। अब हम लोग नीति बनाएंगे कि अगला प्रोटेस्ट कैसे करना, 2-3 दिन वेट करेंगे। फिर जो आश्वासन मिला है कितने दिनों का मिला? बोले टाइम लिमिट नहीं है। 1 हफ्ता टाइम लिमिट नहीं दिया गया, 1 हफ्ता बोला गया। 1 वीक आप लोग रुकेंगे? हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम 1 वीक रुकेंगे, जैसे ही हमारी नीतियां बनती है उस अकॉर्डिंग जरूर काम करेंगे। ऐसे छात्र नेता को, जो छात्र अभ्यर्थी जो हिरासत में, उनको छुड़ाने के लिए, हाँ, अभी उन्हीं लोगों को छुड़ाने के लिए हम लोग जा रहे हैं और जल्द से जल्द वो लोग को छुड़ाकर जरूर मतलब अपडेट दिया जाएगा। चलिए, तो जो डेलीगेशन टीम गई थी उसमें खुशबू पाठक भी शामिल थी और इनसे जो बात निकलकर सामने आई, अधिकारियों से क्या कुछ बात हुआ, ये सब हम आपको सुनवाने का काम किया। ऐसे में 9 जो छात्र है हिरासत में, इनको छुड़ाने के लिए अभी खुशबू जा रही है कोतवाली और वहां से जो भी अपडेट रहेगा आप तक हम रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।